जरा एक बार सोच के देखो, आपको कैसा लगेगा अगर अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से गारंटेड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे ना? बस ऐसे ही इस वीडियो को देखने के बाद आप गारंटेड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं, जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से ही कमजोर से कमजोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटेड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिन फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आके देखना, आप खुद हमें थैंक यू लिख के जाओगे। बस अगले 7-8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी टूटने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे, क्योंकि हमें पता है कि कैसा महसूस होता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नहीं दिखता और चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस और कॉन्फिडेंट और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच में इंपॉर्टेंस ना होना, दूसरों की नजरों में क्या खुद की नजरों में खुद की इंपॉर्टेंस का ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचें वो कर पाएं। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीजों को अगले 7 दिनों में फॉलो करना है। स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। ये एक काम कर लो तो आने वाले बाकी 4 स्टेप्स अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही जो पहली चीज आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। रात को सोने से पहले आखिरी चीज जो आपके हाथों में होती है आपका फोन। आपको शायद अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन आपका ये फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर रोज लगभग आप अपना कितना टाइम फोन पे स्पेंड करते हो। अगर ये 2-3 घंटों से ज्यादा है तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही मेन रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि अभी ये वीडियो शुरू ही हुई है और आपका दिल इसे स्किप करने को कर रहा है, या कोई दूसरी वीडियो को देखने का आप सोच रहे होगे। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है, सर दर्द, मूड का अनफ्रेश होना, लेट टाइम तक सोते रहना और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब की जड़ ये स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम गया जब हम कहते थे कि फोन हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, अब नहीं है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फोन छोड़ दिया वो बाकी 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने फोन को बंद करो, स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस नो फैप। नो फैप एक मेथड है क्या? ये सच में काम करता है? मास्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक, इतना मत सोचो वरना सारी जिंदगी सोचते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। नो फैप करने से बेनिफिट होता है या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देख लो। इसलिए हम भी आपको कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं आप खुद इसे प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पज ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा तो था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी आर्ट क्लिप देख लो, दोस्त की भेजी हुई रील देख लो, या सिर्फ किसी की खूबसूरती अच्छी लगे, फिर दिन हो या रात हो, टाइम देखा जाता है ना माहौल। बस फोन हाथ में लिए चल लेते हो वॉशरूम में। चलो फोन की डिस्ट्रैक्शन से एक बार तो खुद को बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया दिमाग में, इसी को निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए नो फैप को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार जीतोगे। शुरू में सिर्फ 7 दिनों तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी किस्म का पोर्न और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है, और आज से 7 दिनों बाद इस वीडियो के कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपको ये ख्याल आता है कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम तो सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं, टाइम नहीं। आप सही टाइम पे अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, जितनी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जान के टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दिया तो बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो आपकी लाइफ क्या है? चॉइस जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है? हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके 5 चॉइसेस हैं। आप क्या करते हो? वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी और सही है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो, जिससे बस थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है? दोनों में बहुत फर्क है। एक आपकी जिंदगी बनाता है और दूसरा आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। इसलिए अगले 7 दिनों में दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो। किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटे की एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथों में लो और सबसे इम्पोर्टेंट सुबह के 4 घंटों पर अपना फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम है।
फिर चाहे मन हो या ना हो, जो काम जब करना हो उसे बस करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। ज्यादातर लोगों में एक खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। इमेजिन करो आपको पानी से भरा हुआ गिलास हाथ में दिया जाए और हाथ को ऊपर करके पकड़ के रखना है। अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप 1 घंटे तक इस गिलास को अपने हाथ में यूं ही पकड़े रहोगे तो ये गिलास इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इस गिलास को पूरा दिन पकड़े रखोगे तो ये गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी के गिलास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा ये उतना ही भारी होता चला गया। ओवर थिंकिंग इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे ये आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ महसूस करेगा। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल टेक्निक को फॉलो करो। जब भी आप खुद में ओवर थिंकिंग फील करो तो 5 सेकंड्स के लिए अपने दिमाग को वही रोक के अपने दिमाग में 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और खुद को कहो डोंट थिंक जस्ट डू, और अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो। इसे 5 सेकंड रूल कहा जाता है। और बस जो काम कर रहे हो उसी पे वापस लौट जाओ। जितना ज्यादा अपने काम में बिजी रहोगे आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप काम होती जाएगी। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो आपको करनी है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और सच में अब बाकी सब रूल्स के साथ इसे रोजाना 7 दिनों तक फॉलो करोगे ना तो 7वें दिन आपको अपने आप में फर्क महसूस होगा। हमने अभी जाना कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है तो खुद को बिजी रख के ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की परमानेंट दवाई है। दोस्तों अगर आप इसे मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने पावरफुल हो जाओगे कि फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये बात सिर्फ हवा में नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में ये बात सामने आई है। जिन लोगों ने 8 वीक तक माइंडफुलनेस का कोर्स लिया था, जहां वो 8 वीक्स तक हर रोज मेडिटेशन करते थे, उनके ब्रेन में काफी ज्यादा चेंजिंग आई, जिससे उनके एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस में भी इजाफा हुआ। और साथ ही में हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज भी डिक्रीज हो गया था। बहुत पावरफुल होती है ये माइंडफुलनेस, इसे जरूर प्रैक्टिस करना।